आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में आज योग कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। पीएम मोदी आज न्यूयॉर्क में करेंगे योग। यूएन मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व। पीएम मोदी शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक यूएन मुख्यालय में करेंगे योग। 180 देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में 8,000 लोग योग दिवस में होंगे शामिल। समर सोलिस्टिस योगा के संस्थापक का बयान। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस साल की थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर रखी गई है थीम। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम एमपी के जबलपुर में हो रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अगुवाई में होगा ये कार्यक्रम। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जबलपुर के योग कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। कई केंद्रीय मंत्री भी करेंगे शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरिद्वार में योग समारोह का आयोजन। योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ सैकड़ों लोगों ने किया योग। हरिद्वार योग शिविर में युवाओं ने भी किया शिरकत। युवा योगियों ने दिखाए हैरत अंगेज कारनामे। स्वामी रामदेव के शिविर में पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मंच पर स्वामी रामदेव के साथ किया योग। स्वामी रामदेव के संग योग शिविर में भारी तादाद में मुस्लिम्स भी हुए शामिल। सबके साथ किया योग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में योग दिवस समारोह में होंगे शामिल। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एम्स में करेंगे योग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से योग करने की अपील की। सीएम योगी गोरखपुर के मंदिर में करेंगे योग कार्यक्रम की अगुवाई। इंटरनेशनल योग दिवस पर यूपी के नोएडा में भी योग शिविर का आयोजन। भारी संख्या में लोग योग महोत्सव में हुए शामिल। यूपी के मदरसों ने योग दिवस की कर रखी थी तैयारियां। सभी मदरसे लेंगे हिस्सा। लखनऊ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का बयान। पीएम मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचे। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी का अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी यूएन में भारत की स्थायी राजदूत योशिता सिंह और भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने की अगवानी की और सीक्रेट सर्विसेज ने संभाली सुरक्षा की कमान। पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर भारी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद। पीएम मोदी लोगों के बीच पहुंचे। न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट पर मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा एयरपोर्ट। लोगों ने नारे लगाकर और तिरंगा लहराकर किया पीएम मोदी का स्वागत। न्यूयॉर्क के लोट न्यूयॉर्क प्लेस होटल में भी हुआ पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। भारी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग थे मौजूद। होटल के बाहर लोगों ने मोदी मोदी के नारे और तिरंगे के साथ किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी ने भी हाथ जोड़कर किया लोगों का अभिवादन। कार से उतरकर कड़ी सुरक्षा घेरे में पीएम मोदी लोगों के बीच पहुंचे। हाथ हिलाकर लोगों का किया शुक्रिया अदा। लोट न्यूयॉर्क प्लेस होटल में पीएम मोदी का गुलदस्ते से हुआ स्वागत। होटल के अंदर भारी तादाद में भारतीय मौजूद। भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी का होटल के अंदर किया स्वागत। भारत और अमेरिका के झंडे के साथ लोग थे मौजूद। एक बच्चे ने पीएम मोदी का लिया ऑटोग्राफ। एक शख्स ने पीएम मोदी के फोटो पर ऑटोग्राफ लिया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए उमड़ा मुस्लिम समुदाय। होटल की गैलरी में पीएम मोदी ने सबका हाथ हिलाकर किया अभिवादन। पीएम मोदी के होटल लोट न्यूयॉर्क प्लेस पहुंचने से पहले भारतीय समुदाय उमड़ा। लोगों ने पीएम के इंतजार में किया गरबा। न्यूयॉर्क में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने किया पीएम मोदी का स्वागत। हडसन नदी में 250 ऊपर से जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी का पोस्टर लहराया। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हुए पीएम मोदी के मुरीद। मुलाकात के बाद भारत के भविष्य को लेकर उत्साहित हुए। कहा अगले साल भारत दौरे की है योजना। एलन मस्क ने कहा पीएम मोदी ने भारत में निवेश का दिया है भरोसा। भारत ने दूसरे बड़े देशों की तुलना में ज्यादा वादे किए हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पीएम मोदी और सांख्यिकीविद प्रोफेसर नसीम निकोलस तालेब की हुई मुलाकात। प्रोफेसर नसीम ने पीएम मोदी को किताब भेंट की। अमेरिका में सिख समुदाय के मेंबर दर्शन सिंह धालीवाल ने पीएम मोदी पर जताया गर्व। कहा सिख समुदाय पीएम मोदी के साथ खड़ा है। उन्होंने सिखों और भारत के लिए बहुत कुछ किया है। दर्शन सिंह ने माना कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। कहा हम आतंकवाद के खिलाफ हैं इसलिए हम यहाँ पर हैं। इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के संयोजक सतनाम सिंह संधू ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा आतंकवाद को खत्म करने के लिए पीएम मोदी का उठाया कदम ही सही कदम है। 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज ने पीएम मोदी की राजकीय यात्रा को बताया 2 देशों की सुंदर संगम। कहा एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दूसरे को सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। 22 जून को पीएम मोदी के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन देंगे स्टेट डिनर। 23 जून को भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का चीन को कड़ा संदेश। कहा अच्छे रिश्तों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। भारत तटस्थ देश नहीं, शांति का पक्षधर है। मोदी के अमेरिका दौरे से बौखलाया चीन, कहा भारत को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। पटना में 23 जून को विपक्षी एकजुटता बैठक से पहले लगे चुनावी पोस्टर, एक पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को बताया गया देश का लाल। 23 जून की बैठक को लेकर केजरीवाल का बड़ा बयान, दिल्ली के अध्यादेश मुद्दे पर होगी बातचीत। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बैठक में मैं संविधान लेकर जाऊंगा, सभी दलों का अध्यादेश पर समझाऊंगा। 23 जून को विपक्ष की बैठक में शामिल होंगी सीएम ममता बनर्जी। 22 जून को पटना में लालू यादव से करेंगी मुलाकात। पटना में 23 जून को विपक्षी दल की बैठक में शामिल होंगे सीएम स्टालिन। तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु जाकर दिया न्योता। विपक्ष की बैठक पर रविशंकर प्रसाद का निशाना, बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार पर सवाल पूछेंगे नेता। रविशंकर प्रसाद का सीएम नीतीश पर तंज, नीतीश का पीएम बनने का ख्वाब नहीं हुआ खत्म, पीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं। विपक्ष की बैठक से पहले मायावती एक्टिव, मायावती ने कल पार्टी की बुलाई बैठक, लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा। गोरखपुर से सीएम योगी का दावा, लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 की 80 सीटें जीत कर जाएंगे। इंटरनेशनल योग दिवस के बहाने सीएम केजरीवाल का निशाना, दिल्ली में शुरू हुई फ्री योग क्लासेस को करा दिया था बंद। कर्नाटक में हुबली नगर निगम में बीजेपी ने लहराया परचम, मेयर और डिप्टी मेयर पर जीते। एमएलसी बनाए जाने से खुश जगदीश शेट्टार, कहा जो जिम्मेदारी दी गई उसे स्वीकार करता हूं। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस ने 4 पदाधिकारियों को निलंबित किया, मुंबई में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद कार्रवाई। 17 जून को मुंबई के तिलक भवन में बैठक में हुआ था हंगामा, एक दूसरे पर फेंकी गई थी कुर्सियां। दिल्ली में 2 लड़कों ने मिलकर की एक बुजुर्ग महिला की हत्या, धारदार हथियार से दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने दोनों लड़कों के खिलाफ दर्ज किया हत्या का मुकदमा, पुलिस दोनों लड़कों की तलाश में जुटी। छतरपुर में बागेश्वर धाम में पुलिस ने युवक को अवैध कट्टा लेकर घूमते गिरफ्तार किया। रजाक खान नामक शख्स अवैध हथियार के साथ परिक्रमा स्थल पर घूम रहा था। पुलिस ने शख्स के पास से कारतूस भी जब्त किया, आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस, मकसद का लगाया जा रहा है पता। कोटा में पुलिस की बर्बरता का वीडियो आया सामने, बीच सड़क पर पटक पटक कर लाठियों से युवक को पीटा। शांति भंग के मामले में युवक को किया गया था गिरफ्तार, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मारपीट में युवक को कई जगह लगी चोट, पीड़ित ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर, दलित युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला आया सामने। नामजद आरोपियों में 2 कांस्टेबल का नाम दर्ज है, दोनों कांस्टेबल को किया गया सस्पेंड। केरल के कन्नूर में स्ट्रीट डॉग ने 9 साल की बच्ची को नोचा, दिल दहला देने वाली सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई। गली में खेल रही थी बच्ची, अचानक 3 कुत्तों ने किया हमला, घायल बच्ची का अस्पताल में चल रहा है इलाज। एमपी के भिंड में भारी बारिश की वजह से गिरी 2 मंजिला इमारत, हटाया जा रहा है मलबा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी, बिना अनुमति खुदाई करने के दौरान हुआ हादसा। अधिकारियों के मुताबिक मकान में निर्माण में की गई थी नियमों की अनदेखी, मामले में दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। तेलंगाना के हनमकोंडा में ट्रैक्टर ने एक छात्र को रौंदा, छात्र की मौके पर हुई मौत। राजस्थान के जैसलमेर में जेल में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 4 कैदी घायल। जेल में खाने बनाते वक्त हुआ धमाका, पाइप में लीकेज होने के बाद फटा सिलेंडर, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 4000 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद, जांच अधिकारियों ने 12 लाख जुर्माने का लगाया। अजमेर में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश से बिगड़े हालात, अनाज सागर झील हुई लबालब, झील के चारों गेट को खोलना पड़ा। अनाज सागर झील के आसपास की कॉलोनियों में भी भरा पानी, लोगों को भारी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। कई इलाकों में रोड कनेक्टिविटी खत्म, अस्पताल, घर, रोड सब जगह नजर आ रहा है पानी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मूसलाधार बारिश, तेज गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश के बाद शहर में कई जगह जल जमाव, सड़क पर पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी, कई जगह दिखी ट्रैफिक जाम की समस्या। जम्मू कश्मीर के लेह में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर बह रहा है पानी। सड़क पर पानी भरने से लोगों को हो रही है परेशानी, सड़क से पानी निकालने में जुटे कर्मचारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ जाने का रास्ता क्षतिग्रस्त, भीमबल में पत्थर गिरने से हुआ हादसा। मेघालय के शिलांग में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, हजारों की संख्या में रथ यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1100 स्वयंसेवक अलग अलग व्यवस्थाओं में लगे। कई संगठनों के करीब 1500 कार्यकर्ताओं ने भी लोगों की सेवा की। स्वयंसेवकों ने पेयजल और फर्स्ट एड का किया इंतजाम, रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को इलाज मुहैया कराने की मदद की।
वेस्ट बैंक के इली में एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी ने की अंधाधुंध फायरिंग, 4 लोगों की मौत। एक पेट्रोल पंप के पास फिलिस्तीनी हमलावर ने की फायरिंग, 6 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। अमेरिका के मोनरो टाउन ने 3 बच्चों का कातिल पिता गिरफ्तार, पुलिस ने गिरफ्तारी का वीडियो किया रिलीज। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पिछले हफ्ते अपने 3 बेटों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी थी, जबकि अपनी पत्नी को घायल कर दिया। उत्तरी अर्जेंटीना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प, संविधान में विवादित रिफॉर्म का लोग कर रहे हैं विरोध। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर किया पथराव, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। विराट कोहली के टेस्ट में 12 साल पूरे सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट, लिखा हमेशा आभारी रहूंगा। एशियन सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 2 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे। 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 174 रन की जरूरत थी। लगातार विकेट गिरने के बाद कप्तान पैट कमिंस ने संभाली पारी, नाथन लॉयन के साथ की मैच विनिंग हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप। उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 65 रन बनाए, पैट कमिंस ने खेली 44 रन की पारी। इंग्लैंड के लिए ब्रॉड ने 3 तो रॉबिन्सन ने 2 विकेट झटके, मोइन स्टोक्स और रूट को 1-1 विकेट मिला। नीदरलैंड के खिलाफ सिकंदर रजा ने जिम्बाब्वे की ओर से सबसे तेज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ा, 4 विकेट भी झटके। विश्व कप क्वालिफायर मैच में नीदरलैंड को 6 विकेट से हराया। श्रीलंका के वानेंदु हसरंगा ने 50 एक दिवसीय विकेट पूरे किए। कुशल मेंडिस ने अंतर्राष्ट्रीय विकेट में पूरे किए 8000 रन। श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने का किया ऐलान, 16 से 28 जुलाई के बीच खेली जाएगी सीरीज। BWF की रैंकिंग जारी, सात्विक चिराग मेंस डबल्स में तीसरी वर्ल्ड रैंकिंग पर पहुंचे, सिंधु को एक स्थान का फायदा, 12वें स्थान पर पहुंचे। शाहरुख खान ने करण जौहर के बतौर निर्देशक 25 साल पूरे होने पर दी बधाई, लिखा एक तुम ही हो जो लोगों के दिलों में प्यार को जगा सकते हो और उन्हें प्यार करने पर मजबूर कर सकते हो। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का टीजर रिलीज, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के बीच रोमांस, तकरार और जुनून की दिखी झलक। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज